हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोज में जाना था कि फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन एक डिवीजन की समस्याएं हैं और हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर एक जो प्राप्त होगा वो एक वैल्यू होगी। हाँ, वो है एक वैल्यू ही होगी। यानी उदाहरण के लिए 10 डिवाइड बाई 5। 10 डिवाइड बाई 5 का मतलब है 5 को 10 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि 5 को 10 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर 2 आएगा। तो 10/5 की फ्रैक्शन की वैल्यू है 2। Here's the deal. अगर किसी फ्रैक्शन की ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी होती है तो फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन की ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी होती है तो फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा। यह हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1 से छोटे नंबरों को कैसे लिखेंगे तो आप नहीं लिख सकते। यह आप गलत सोच रहे हैं। हम उन्हें डेसिमल नंबर्स नामक चीज का उपयोग करके लिख सकते हैं। यह देखने के लिए कि डेसिमल नंबर कैसे काम करता है, आइए पहले यह देखें हम उन फ्रैक्शंस को कैसे लिखेंगे जिनमें फ्रैक्शन का उत्तर नहीं होता है। तो हम उन्हें फ्रैक्शन को होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर्स की तरह लिखेंगे। यह वही होल नंबर हैं जिन्हें आप काउंट करते हैं। यानी अगर आप 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिनते हैं तो उन्हें हम होल नंबर्स ही कहते हैं। यह प्रणाली 10 पर आधारित होती है और हम इसे बेस 10 भी कह सकते हैं। हम इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करके लिखेंगे, यानी पावर्स ऑफ 10, 10 की शक्तियां। एक सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है ऐसा नहीं है। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? 10। और अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक 100 होगा। और अगर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? 1000। मैथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिट या नंबर और नंबर प्लेसेस। डिजिट आप जानते होंगे कि मैथ में 10 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर प्लेसेस यानी अगर आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो आप उन्हें नंबर प्लेसेस का उपयोग करके ही लिखते हैं। जैसे कि 1 2 या किसी भी नंबर को हर एक नंबर प्लेस में एक नंबर ही आता है, 2 नंबर कभी नहीं आ सकते। उदाहरण के लिए 2 को हमने 100 की प्लेस पे लिखा है तो वो एक 200 कहलाता है, लेकिन हम उसे 100 की प्लेस पे लिख रहे हैं तो उसे हम 100 प्लेस कहेंगे। 5 को हमने 10 की प्लेस पे लिखा है तो वो 50 होगा और हम उसे 10 प्लेस कहेंगे। और 3 को हमने 1 की प्लेस पे लिखा है तो वो 3 ही होगा और हम उसे 1 प्लेस कहेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं तो यह ऐसे नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि फिर ये 3520 होगा, लेकिन 3000 तक की गिनती इसमें नहीं है। 1000 पे कुछ नहीं लिखा तो हम इन्हें कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेस यानी 1000 प्लेस, उसके बाद उससे छोटी प्लेस यानी 100 प्लेस, और उसके बाद उससे छोटी प्लेस यानी 10 प्लेस, और सबसे छोटी प्लेस 1 प्लेस। हम उन्हें कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यह फ्रैक्शन की वीडियो है। सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक 1 है। अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक 10 होगा।
और अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक 100 होगा। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक 1000 होगा। एक चीज देखें, 1 डिवाइड बाय 10। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन एक डिवीजन की समस्याएं हैं, या डिवीजन को हम फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। तो यह डिवीजन की समस्याएं हैं, तो चलिए इन्हें फ्रैक्शन की तरह लिखें। उससे ऊपर 1 आएगा और उसके नीचे 10 आएगा। हाँ, यही एग्जैक्टली सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक हमारा अभी के लिए 10 है। आप सोच रहे हैं तो हम इन्हें 1/10 नहीं बोलेंगे, हम इन्हें 10th बोलेंगे। और 10 के अंदर 10 1 होते हैं और 1 के अंदर 10 10th होते हैं और 10th के अंदर 10 100th होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्हें 100th क्यों बोल रहा हूं, तो आपको पता होगा कि डेसिमल नंबर्स को हम TH लगा के बोलते हैं। तो 100th को ही हम डिवाइड कर सकते हैं, पर अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या है? 1000 अभी के लिए। उससे छोटा है 100, उससे छोटा है 10 और फिर 1, फिर 10th, फिर 100th। आप सोच सकते हैं कि अगला बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? 100th नहीं, 1000 होगा। हम इन्हें और भी छोटा कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखें। 2 को हमने 100 की प्लेस पे लिखा है, 5 को 10 की प्लेस पे, 3 को 1 की प्लेस पे, 6 को 10th की प्लेस पे और 4 को 100th की प्लेस पे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये नंबर किसी को भी ऐसे लिखाएंगे तो वह यह बोलेगा 25,364। उसके लिए हमें एक मार्कर देना पड़ता है ताकि हम यह पता कर सकें इनमें से डेसिमल नंबर कौन सा है और होल नंबर कौन सा है। तो मार्कर होता है एक डेसिमल पॉइंट। तो पॉइंट डेसिमल नंबर से पहले आता है। यह देखिए 253। अब आप पता कर सकते हैं कि 253 एक होल नंबर है और 64 एक डेसिमल नंबर है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डेसिमल पॉइंट के आगे आने वाली संख्या एक एक करके गिनी जाती है, यानी कि 64। हम इसे 64 नहीं बोलेंगे, हम इसे 64 ही बोलेंगे। थैंक यू।